हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट का टॉपिक लेके आई हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और ये सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो पेडागोजी के आधे टॉप क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा, क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? आज के समय में बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाती है, बच्चे को सेंटर्ड में रखा जाता है। बच्चा शिक्षा के लिए बना है, ना कि शिक्षा शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। हाँ, हम उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि ये पढ़ो वो पढ़ो। और बच्चे जो जिस कैटेगरी से आए हैं, बच्चे का लेवल जो है पढ़ने का, उसको सबको ध्यान में रख के ही शिक्षा दी जाती है। तो इसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। चलो आइए पढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ठीक है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा, जो बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, एक्टिविटी करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। और सबके साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से शिक्षा प्रदान होगी, ठीक है। तो बच्चों को सबके साथ ग्रुप में करवाना चाहिए, करके सीखते हैं, वो खुद से करके सीखते हैं चीज़ों को। तो उन्हें करने दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने काम करा और आपने कहा अरे ये सब गलत है, काट दिया। तो उसको करके सीखने दीजिए, ठीक है, कि वो कैसा कर रहा है। ओके, तो उनको बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जॉन के जनक कौन है? जॉन डीवी है। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक को क्या कहा जाता है? जॉन डीवी को, ठीक है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है? गीजू भाई विधेका को जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय वैसे जॉन डीवी है, लेकिन भारत करके पूछा जाए, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है? तो गीजू भाई विधेका को जाता है, ठीक है। फिर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चे को सेंटर में रखा जाता है और तब उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। उसका केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, कि बच्चे को केंद्र बिंदु माने, फिर उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम को तय किए करें कि किस तरह का पाठ्यक्रम इनको पढ़ाना है। ओके, फिर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व दें। बच्चे की सक्रिय भागीदारिता का महत्व दें, जो वो कर रहे हैं उसको महत्व दें। वो क्या बोल रहे हैं उसको सुने, ध्यान से सुने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनने गलत बोला, गलत पढ़ा तो आपने डांट दिया। उसको ध्यान से सुने, ठीक है। फिर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। अब जैसे बच्चों की रुचियों को, प्रवृत्तियों को, उनकी क्षमताओं को, कि उनमें कितनी क्षमता है, क्या पढ़ने की क्षमता है। अब ऐसा है कि उसको ऐड के सवाल करने आ रहे हैं, पर आप गुणा भाग दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार कि वो क्या अच्छे से सीख पा रहा है, क्या कर पा रहा है, उसको देख के ध्यान में रख के ही उसको शिक्षा प्रदान की जानी है। उसकी किस में रुचि है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, कि वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है जिस चीज़ के लिए, वो ही आप पढ़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है। उसको इंटरेस्ट भी देखा जाए कि उसमें किसका इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर हम जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। अब जैसे बच्चों के अनुरूप हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चे का भी इंटरेस्ट होगा पढ़ने का, हमारा भी इंटरेस्ट होगा पढ़ाने का। हम पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चा इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कभी कभी क्लास में बच्चे सो भी जाते हैं, तो ऐसी शिक्षा रुचिकर नहीं होती है। तो अगर बालक अच्छे से पढ़ रहा है, रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट पढ़ाई में हो रहा है उसका, तो वो शिक्षण कैसा होता है? रुचिकर होता है। बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं।
बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बच्चे ज्ञान के कैसे निर्माता होते हैं, तो सक्रिय निर्माता होते हैं। तो बच्चों को हस्तपरक गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। बच्चे अपने हाथों से करके चीज़ें सीखें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे खुद से करके सीखते हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। कोई चीज़ उन्होंने देखी, खिलौना है, उसको तोड़ के देखेंगे कि ये बना कैसे है, चाहे खराब हो जाए। हाँ, बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों को काम दे दिया जाए कोई, तो वो अपने आप से करके देखे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक एवं सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनमें जानने की प्रवृत्ति होती है कि ये क्या है, वो क्या है। आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनमें हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है कि ये कैसे है, गेट क्या है, निर्जीव है सजीव है, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। तो वो क्रिएटिविटी भी होती है उसमें, उसके अंदर, और सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरा कागज है, ये गलत है, ठीक है। उसमें सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, आओ देखते हैं। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। गतिशील शिक्षा हाई स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। तो ये किसका योगदान है, प्रगतिशील शिक्षा के विद्यालय कब खोले गए थे, 1896 में। और हाई स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। इसमें किसका योगदान है, जॉन डीवी का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे के लिए बनी है। प्रगतिशील शिक्षा किसके लिए बनी है, बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए बने हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा में कैसे विकास होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे करने पर जोर दिया जाता है। देखो है, अगर बच्चे खुद करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेडागोजी में बहुत पूछे जाते हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर लगाना है तो बच्चे को सेंटर में रखिए कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, तो वो ही आंसर ठीक होता है कि वो खुद करके सीखते हैं, ठीक है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल और चिंतन सीखे। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम को भगवान मानना गलत है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम ही सब कुछ होता है या नहीं, तो पाठ्यक्रम सब कुछ नहीं होता है, पाठ्यक्रम एकमात्र संसाधन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम एकमात्र संसाधन है, पाठ्यक्रम ही सब कुछ नहीं है। बच्चा सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखता है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बच्चा ग्रुप में सीखता है तो बच्चों से भी सीखता है, अपने आस पड़ोस से भी सीखता है। तो सिर्फ किताबें ही नहीं है जो बच्चे को ज्ञान देती हैं, ठीक है, सब तरफ से सीखता है बच्चा। तो किताबें एक साधन है, जो पाठ्यक्रम है वो एक साधन है, ठीक है। फिर अधिगम एक सामाजिक लोकतांत्रिक बस सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बस सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए, सामाजिक लोकतांत्रिक बस सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एक स्वाभाविक हिस्सा है। देखो जैसे कि मैंने कहा था कि बच्चे कोई गलतियां करते हैं तो उनको डांटना नहीं चाहिए, उनकी गलतियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही बच्चा सीखता है, अच्छे से कर पाता है। तो त्रुटियां क्या है, एक हिस्सा है पढ़ाई का। जब वो गलतियां करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, तभी तो कुछ सीखेंगे कि हाँ गलत किया है तो अच्छा भी सीखेंगे। तो गलतियां तो होना स्वाभाविक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या त्रुटियां करना सही है बच्चे का, तो हाँ सही है, स्वाभाविक है, गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से ही तो सीखेगा। गलतियों से पता चलता है कि बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी है, ठीक है।
तो गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ हो जाती हैं छोटी मोटी। कई बार बच्चे गलत भ्रांतियाँ बना लेते हैं। बच्चे कैसी भ्रांति बना लेते हैं, गलत भ्रांतियाँ बना लेते हैं, जिन्हें गलत संप्रत्यय न कहकर वैकल्पिक अवधारणा कहा जाता है। अब देखो कई बार बच्चे गलत भ्रांति बना लेते हैं, जैसे कि दूध, शहर में जो बच्चे रहते हैं उनसे पूछा जाए दूध कहाँ से आता है, तो वो उन्हें नहीं पता होता है कि गाय दूध देती है नहीं, तो वो क्या कहते हैं डेयरी से आ रहा है। तो उनके अंदर गलत भ्रांतियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी भ्रांतियों को हम कहेंगे हंसी मजाक बनाएंगे, नहीं, उन्होंने सीखा ही यही है, उनके पापा ही डेयरी से दूध लेके आते हैं या दूधिया वाला दूध लेके आए, उन्होंने कहाँ देखा है कि दूध गाय से निकलता है या भैंस से निकलता है। तो ये क्या है, उनकी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। ये सब क्या है, वैकल्पिक अवधारणा है, जो उन्होंने देखा है वैसे ही बोलेंगे, है ना। क्लासरूम डिस्कशन से ठीक किया जा सकता है। ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं तो वो क्लासरूम डिस्कशन से ठीक किया जा सकता है, जैसे किताबों में दिखाकर, कोई पिक्चर दिखाकर कि नहीं दूध डेयरी से नहीं, दूध गाय से मिलता है, दूध गाय देती है, भैंस देती है, ठीक है। तो जो गलत भ्रांतियाँ वो बना लेते हैं अपने अंदर, तो उनको दूर किया जा सकता है डिस्कशन से, उन्हें बता के, पिक्चर दिखा के, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। और बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें संयोगितापूर्ण अधिगम होता है, कैसा होता है, संयोगितापूर्ण अधिगम होता है, ठीक। इसमें बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। फिर क्या है, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। जॉन डीवी में त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया जिसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये तीन बताए हैं। तो जिसमें बताया है कि शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है, और बालक क्या है, आश्रित चर है, पाठ्यक्रम क्या है, मध्यस्थ चर है। तो इन्होंने बताए हैं तीन चर, जिसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बालक कैसा चर है, तो आश्रित चर है, डिपेंडेंट है, और शिक्षक कैसा है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना, बाल केंद्रित शिक्षा को अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन जरूर लगा के देखना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।